फूलनगर गांव में एक मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद मीरा अपनी नानी के साथ रहने लगी। मीरा की नानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे अच्छे कपड़े और खिलौने लाकर दे सके। मीरा को हमेशा से ही एक लाल फ्रॉक खरीदने का सपना था, लेकिन उसकी नानी बस इतना ही कमा पाती थी जिससे उन्हें रोज का भोजन मिल जाया करे। ये सब देखकर मीरा कभी अपनी नानी को इस बात के लिए परेशान नहीं करती थी। एक दिन मीरा ने रात के खाने के समय अपनी नानी से बोली, नानी, मैं अपने छोटी उम्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ, जिससे घर में मैं भी आपकी मदद कर सकूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मीरा की बात सुनकर उसकी नानी बात मान गई। अगले दिन से ही मीरा ने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके मीरा के पास और बच्चे आने लगे, जिससे मीरा अच्छे पैसे कमाने लगी और अपनी नानी की और अच्छे से मदद करने लगी। ये सब देख मीरा की नानी ने बोली, अब जब हम दोनों साथ मिलकर घर चला रहे तो क्यों न क्रिसमस के लिए तुम्हारे पसंद की एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आई जाए। ये सुन मीरा बहुत ही खुश हुई और उसने नानी के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। उसी रात पास में लगे एक मेले में दोनों मीरा के लिए एक ड्रेस खरीदने गए। पूरा मेला देखने के बाद मीरा को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। फिर अचानक से उसकी नजर दूर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उस बुजुर्ग के पास के लाल रंग की एक फ्रॉक थी, जिससे देख मीरा उस तरफ दौड़ी और वहां जाकर अपनी नानी से ड्रेस की मांग करने लगी। इतनी साधारण फ्रॉक को देखकर उसकी दादी ने मीरा को वो फ्रॉक खरीदने के लिए मना कर दिया, लेकिन मीरा नहीं मानी, जिस पर दादी ने दुकान वाले से फ्रॉक का दाम पूछा। दुकानदार ने बताया मात्र 150 रुपए है। इतनी सस्ती फ्रॉक की बात सुनकर उसकी दादी ने दुकानदार से इसकी इतनी सस्ती होने का कारण पूछा। मेरे पास बस एक ये ही फ्रॉक बची है, सोचा इसे जल्दी से बेचकर मैं घर की ओर निकल जाऊं। नानी ने मीरा के लिए वो लाल फ्रॉक ले लिया और घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद क्रिसमस का त्योहार आ गया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। मीरा खुशी खुशी में अपनी वो लाल फ्रॉक भी पहन ली। लाल फ्रॉक में मीरा इतनी सुंदर लग रही थी कि जो उसे देखे बस देखता ही रह जाए। थोड़ी देर बाद मीरा और उसकी नानी खाने के लिए बैठ गई। तभी मीरा ने कहा, नानी, मुझे आज बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है। काश कुछ बाहर का खाना खाने को मिल जाए। मीरा के ऐसा कहते ही उनके सामने कई तरह के पकवान हाजिर हो गए। ये देख दोनों हैरान हो गए और उन स्वादिष्ट पकवानों की तरफ हैरानी से देखने लगे। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। इसे क्रिसमस पर जीसस का जादू समझकर दोनों शांत हो गए, लेकिन इस जादू का सिलसिला बंद नहीं हुआ। उस रात मीरा ने जो जो मांगा उसे वो सब मिलने लगा। दोनों को ही समझ नहीं आया कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह जब मीरा अपने पुराने कपड़ों में आई तो सारा जादू खत्म हो गया। कई दिनों तक दोनों काफी कश्मकश में रहे कि क्रिसमस वाले दिन उनके साथ वो सब कैसे हुआ। एक दिन मीरा और नानी को पास में किसी समारोह में जाने का निमंत्रण मिला और एक बार फिर मीरा ने अपनी वो लाल फ्रॉक पहन ली। रात को समारोह खत्म होने के बाद दोनों वापस आ रहे थे कि तभी उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने कहा, जितना भी पैसा है तुम्हारे पास हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। मीरा कहने लगी, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला कर दो, हमें पैसे चाहिए। मीरा मन में बोलने लगी, काश हमारे पास होते, पर हमारे पास नहीं है। मीरा के इतना कहते ही उसके हाथों में ढेर सारे पैसे आ गए। ये देख सारे हैरान हो गए। डाकुओं के सरदार वो पैसे छीन लेता है और कहता है, तुम्हें जादू भी आती है, अब जल्दी से हमें ढेर सारे हीरे मोती दो, वरना हम तुम्हारी नानी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डाकुओं का सरदार ने नानी को अपने कब्जे में कर लिया। वही अब नानी को ये बात समझने में थोड़ी देर भी नहीं लगी कि मीरा की लाल फ्रॉक जादुई है और वो इसे पहनकर जो भी मांगेगी उसे वो मिलेगा। तभी मीरा की नानी ने उससे बोली, दादी ने मीरा से कहा, तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। समझदारी से काम लो और इनसे सामना करो। तभी मीरा अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उन डाकुओं की वहाँ से गायब होने की विश मांगती है और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद मीरा की नानी उसे बताती है कि ये सब क्यों हो रहा है। मीरा, ये सब जादू तुम्हारी फ्रॉक के कारण हो रही है। ये एक जादुई फ्रॉक है। तभी वहाँ वो दुकानदार आता है और उसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दुकानदार मीरा के पिता का रूप ले लेता है। साथ ही वहाँ मीरा की माँ भी आ जाती है। मीरा बहुत हैरानी से कहती है, माँ, पिताजी आप दोनों यहाँ पर। वो बुजुर्ग आदमी मीरा का पिता होता है और बताता है,
हाँ, मैं कई सालों से मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहा था कि कब मैं तुम्हें ये जादुई फ्रॉक दूं। ये फ्रॉक तुम्हें तभी मिल सकती थी जब तुम एक जिम्मेदार लड़की बनती और अपनी नानी के साथ कदम से कदम मिलाकर तुम घर संभालती, और तुमने कुछ ऐसा ही किया। इससे ज्यादा जिम्मेदार इस उम्र में तुम क्या होगी, तभी मैंने तुम्हें ये फ्रॉक देने का फैसला किया। पर बेटा, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी, फिर तुम वापस कैसे आए? मीरा की माँ और मेरी मृत्यु का समय वो नहीं था जब हमारी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से हम भटक रहे थे। भटकते भटकते हम एक परी के पास पहुँचे। उस परी की हालत बहुत खराब थी और वो कमजोर भी थी, तो हमने उसकी मदद की। मदद करके के बदले उसने हमें ये जादुई फ्रॉक दी, जिसके बाद हमने तुम्हें ये देने का फैसला किया और हम तुम्हारे जिम्मेदार होने का इंतजार कर रहे थे।